राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक और रोचक कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज बहुत से लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, इस कथा का वर्णन हमें पद्म पुराण में मिलता है कि स्वयं श्रीमती राधा रानी ने अर्जुन को अपना विराट और मनोहर रूप दिखाया था। दोस्तों, श्रीमती राधा रानी के रूप का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी राधा रानी के चरणों को ध्यान में रखते हुए मैं इस कथा को कहने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, एक बार की बात है, अर्जुन और श्री कृष्ण द्वारका में विचरण कर रहे थे। तब अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, मैंने आपके वृंदावन के बारे में और वृंदावन के सखा सखी और गोपियों के बारे में उनके साथ रासलीला करते हुए और राधा कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीला के बारे में कई बार सुना है। प्रभु, ऐसा क्या है जब भी कोई भी वृंदावन की बात करता है तो आपके मुख पर एक अद्भुत सी मुस्कान आ जाती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम गोपियों और राधा रानी के प्रेम को नहीं समझोगे, उसके लिए तुम्हें उस प्रेम का अनुभव करना होगा। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे माधव, मुझे श्रीमती राधा रानी के दर्शन करने हैं। और जब अर्जुन ज़्यादा हट करने लगे तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हें माता पार्वती की तपस्या करनी होगी। तब अर्जुन ने ऐसा ही किया। उन्होंने माता पार्वती की कठोर तपस्या की। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें एक चमत्कारी मंत्र दिया और अर्जुन वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में गोपियों ने कहा कि तुम्हें पहले यमुना नदी में स्नान करना होगा। तब अर्जुन ने ऐसा ही किया। वो जैसे ही यमुना नदी में स्नान करके बाहर निकले तो वे एक सुंदर गोपी में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार अर्जुन से अर्जुनिया बन गए। तब सभी गोपियां अर्जुन से कहती हैं, अब तुम माता पार्वती द्वारा दिया गया मंत्र का जाप करो। अर्जुन ने जैसे ही उस मंत्र का उच्चारण किया, उसने देखा एक सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन पर श्रीमती राधा रानी बैठी हैं। राधा रानी का तेज इतना अधिक था कि उन्हें देखना भी कठिन हो रहा था। ऐसा मानो जैसे कि सारा स्वर्ग राधा रानी से ही सुंदरता प्राप्त करता हो। तब अर्जुन श्रीमती राधा रानी के पास जाकर चरण पकड़ लेते हैं। तब राधा रानी अर्जुन को श्री कृष्ण के पास लेकर जाती हैं और रास मंदिर में श्री कृष्ण, अर्जुन और राधा रानी रास करने लगते हैं। वहाँ सिर्फ राधा रानी और श्री कृष्ण और अर्जुन नहीं थे, बल्कि अर्जुन देखते हैं कि श्री कृष्ण एक ही समय में करोड़ों गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। सोचिए क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा। राधा कृष्ण स्वयं प्रेम की मूर्ति हैं। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त अर्जुन और राधा रानी के प्रेम की प्रतिमाएं गोपियां सभी वहां मौजूद हैं। अर्जुन तो अब पूरी तरह से तृप्त हो गए थे। वो इतने तृप्त हो गए थे कि उनके नेत्रों से बड़े बड़े आंसुओं की धारा बहती जा रही थी और अर्जुन रो रो कर रासलीला कर रहे थे। जैसे ही रास खत्म होता है तब अर्जुन राधा रानी का आशीर्वाद देते हैं और राधा रानी अर्जुन से कहती हैं, हे अर्जुन, जाओ और जाकर फिर से यमुना नदी में स्नान कर लो, ताकि तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। तब अर्जुन राधा रानी के चरणों में गिर जाते हैं और राधा रानी से कहते हैं, हे श्रीमती राधा रानी, मैं अपनी गोपी स्वरूप की स्मृतियाँ नहीं भूलना चाहती, जिस स्वरूप के दर्शन करने के लिए लोग करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने के लिए भी तैयार होते हैं, मैं उस स्वरूप को नहीं भूलना चाहता। राधा रानी तो है इतनी करुणामयी। जब अर्जुन की यह बात सुनकर उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया, तुम अपने अर्जुनिया रूप और राधा और कृष्ण के अलौकिक रूप और गोपियों संग रासलीला को नहीं भूलोगे। और अर्जुन फिर से यमुना नदी में स्नान करने लगते हैं और वो अपने पुनः वास्तविक स्वरूप अर्जुन वाले स्वरूप को धारण कर लेते हैं। लेकिन इस क्षत्रिय अर्जुन वाले स्वरूप में इस बार अर्जुन के पास वो था जिसे प्राप्त करने के लिए लोग करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम का सार और गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को वे खुद अनुभव कर चुके थे। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। क्या आप इस कथा को पहले जानते थे? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और कमेंट सेक्शन में प्रेम से लिखिए राधे राधे। दोस्तों, ऐसे ही रोचक अनसुना तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अब मैं मिलूँगी आपसे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।